तीसरा सवाल ये है, नमाज में बहुत से लोग आस्तीन मोड़ कर नमाज पढ़ते हैं, क्या ये दुरुस्त है? इस मसले को हमने कई मर्तबा बतलाया है। बहुत सारे लोग होते हैं इस तरह, शर्ट पहने हुए हैं मोड़े हुए, जुब्बा पहने हुए हैं मोड़े हैं। ये आखिर मोड़ने क्या वजह है? क्या मिलता है इससे मोड़ने से? हैं? कोई फायदा नहीं भी, ये मना है। अल्लाह ने क्या कहा, या बनी आदम खुदू जीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद। हर मस्जिद के वक्त, नमाज पढ़ने के वक्त जीनत इख्तियार करो। ये जीनत नहीं है, इस्लामी जीनत नहीं, ये तो फैशन है। अक्सर नौजवान, मुझे माफ करें, अक्सर नौजवान क्यों सुनने में आया कि वो एक्टर लोग इस तरह मोड़े रहते हैं ना, वो हीरो हीरो सब खिलाड़ी उलाड़ी, वो नक्काली, वो फैशन है। ये फैशन है, ये भी दुनियावी फैशन हो सकता है, इस्लामी फैशन, दीनी फैशन ये नहीं है। नमाज के बाहर भी जाहिर सी बात, ये शरीफ बच्चे की अलामत नहीं है कि इस तरह आस्तीन चढ़ाकर, ये तो गुस्सा लड़ाई झगड़े के वक्त आस्तीन मोड़ी जाती है, या कोई जरूरत हो, कोई काम हो। लेकिन बगैर जरूरत के अब ऐसे आस्तीन मोड़ना और नमाज की हालत में भी वैसे ही मोड़े रखना, ये गैर इस्लामी तरीका है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तो ये जीनत नहीं, दीनी जीनत अलग है, इस्लामी जीनत अलग है। समझ रहे हैं? अल्लाह ने जीनत इख्तियार करने का हुक्म दिया है। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, हदीस में मना है, हदीस में मना, इस तरह आस्तीन मोड़ कर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए किसी को भी, कोई भी हो। कुछ लोग बहाना साहब वजू बना के आए, वो भीग जाता है, तो ऐसा करेंगे तो नहीं भीगता, ये पूरा कपड़ा भीग जाता है ना, ये तो आस्तीन सिर्फ भीगी, ये तो पूरा भीग जाता है? तो ये सब खोखले दावे हैं। आप दस्ती रखिए भाई, पोंछ लीजिए अगर भीगने का इतना डर है आपको, है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति अअदुमिन, मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया। और आगे कहा, व उमिरतु अल्ला अकुफ्फ शअरन वला तौबा, मुझे इस बात का भी हुक्म दिया गया है कि मैं नमाज में ना तो अपने कपड़ों को मोड़ूं और ना अपने बालों को। कुछ लोग होते हैं नमाज में भी सही करते रहते हैं बाल। एक मर्तबा मंगलोर में मेरे बगल में एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, बड़े बड़े बाल उसके थे, ऐसा वो कंघी किया हुआ था। वो सजदा में जा रहा है तो बाल ऐसे उठा ले रहा है पहले सर से, फिर उसके बाद पेशानी रख रहा है कि कहीं बाल उसका दब ना जाए, खराब हो जाए। ये हालत है नमाज में। सोचो, अल्लाह के सामने वो खड़ा है, अल्लाह के सामने वो खड़ा है, तो बाल पहले उठा ले रहा है सजदे में ऐसा पकड़ के, फिर सजदा कर रहा है। मेरे बगल में नमाज पढ़ रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे हुक्म दिया गया इस बात का कि मैं नमाज की हालत में ना तो कपड़ा मोड़ूं, यानी कपड़ा मोड़ के ना तो नमाज पढ़ूं, ना बाल बार बार सीधा करूं, और बाल भी आदमी का बधा नहीं होना चाहिए नमाज की हालत में। समझ रहे हैं? ये सारी चीजें मना है। आस्तीन मोड़कर नमाज पढ़ना है दुरुस्त नहीं। इमाम नववी रहमतुल्लाह लिखते, इत्तफक़ल उलमाउ अला अन्नह सलाति व तौबुहु मुशम्मिरुन औ कुम्मुहु, तमाम उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि नमाज की हालत में आस्तीन मोड़ना, कपड़ा मोड़ के नमाज पढ़ना, ये सारी चीजें ममनू है, नहीं करना चाहिए। है? नमाज जो हम अदा करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, सुन्नत के मुताबिक अदा करें। कहीं ऐसा ना हो कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारी नमाज के सवाब में कमी आ जाए या हमारी नमाज ही सिरे से ज़ाय हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। नमाज अगर हम पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तो सुन्नत के मुताबिक इबादत करें।